Hello students, I am Sudhir Singh, your math educator on your channel Road to A+. तो आज के सेशन में सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। यानी कोई भी ट्रायंगल में cos A और B एक्यूट एंगल है और cos A इक्वल टू cos B है, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ये एंगल ए और एंगल बी टू इक्विट एंगल सेम राइट एंगल में भी हो सकता है और डिफरेंट राइट एंगल में भी हो सकता है। यानी इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि एक ही ट्रायंगल में दो इक्विट एंगल हो सकता है या दो अलग अलग ट्रायंगल में भी दो इक्विट एंगल हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, यानी तो दो तरह से सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट, इफ एंगल ए and angle B are two acute angle in the same right angle triangle। यानी ये दोनों पॉसिबिलिटी है, एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एक्यूट एंगल आइदर इन द सेम राइट एंगल और इन डिफरेंट। यानी सेम ही राइट एंगल में ये पॉसिबल है, एक ही ट्रायंगल में पॉसिबल है दो एक्यूट एंगल, और दो अलग अलग ट्रायंगल में भी पॉसिबल है कि दो एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले केस 1 में हम सॉल्व करेंगे। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एक्यूट एंगल्स इन द सेम राइट एंगल ट्रायंगल। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इसमें कोई भी राइट ट्रायंगल है तो उसका दो एक्यूट एंगल होगा। तो इस राइट ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है। गिवन क्या है? cos A इक्वल टू cos B। तो इसमें सबसे पहले cos A का वैल्यू फाइंड करेंगे और cos B का वैल्यू। cos A इक्वल टू, इस ट्रायंगल में cos A क्या है? A का अपोजिट साइड, एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट साइड ये तो फिक्स रहेगा हाइपोटेन्यूज, और रिमेनिंग थर्ड साइड वो बेस होगा। A के लिए परपेंडिकुलर BC और बेस AC। तो cos इक्वल टू B बाई H, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, तो AC अपॉन AB। cos A इक्वल टू AC अपॉन AB एंड cos B इक्वल टू cos B। अब एंगल B है, B का अपोजिट साइड AC परपेंडिकुलर होगा, 90 का अपोजिट साइड AB ऑलरेडी हाइपोटेनस, और रिमेनिंग थर्ड साइड BC बेस होगा। तो cos B के लिए BC है बेस, B बाई H यानी BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। यहां गिवन है cos A इक्वल टू cos B। तो cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B गिवन। cos A इक्वल टू cos A का वैल्यू AC अपॉन AB इक्वल टू cos B BC अपॉन AB। डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल, देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC। इसमें क्या प्रूव हुआ? AC यानी ये साइड इक्वल टू BC दिस साइड, यानी दोनों ये साइड इक्वल। कोई भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगा तो उसके दो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। किस थ्योरम से? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये 9th में थ्योरम पढ़ा होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो AC का अपोजिट एंगल B और BC का अपोजिट एंगल, BC का अपोजिट एंगल A और AC का अपोजिट एंगल B, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। देयरफॉर लिख सकते हो एंगल A इक्वल टू एंगल B। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस मेथड से ये इक्वल होगा। तो फर्स्ट केस में हम सेम ट्रायंगल में ये प्रूव किया एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब सेकंड केस में दो डिफरेंट ट्रायंगल में प्रूव करेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B। सपोज दैट ये एंगल AMN एंड एंगल BPQ, ये दो राइट एंगल है, इसका दो एक्यूट एंगल, एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्वेश्चन में भी यही था, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। तो केस 2 में दो डिफरेंट एंगल में एक्यूट एंगल लेते हैं। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल इन द डिफरेंट राइट एंगल AMN एंड BPQ, AMN एंड BPQ, गिवन क्या है? cos A इक्वल टू cos B।
कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है। कॉस ए इस ट्रायंगल में आएगा तो ए कॉस ए का अपोजिट साइड, एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेनिस, एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, जो बचा थर्ड साइड वो बेस होगा। यहाँ एंगल बी है तो बी का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेनिस, रिमेनिंग थर्ड साइड बेस। कॉस ए कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, ए इस ट्रायंगल में है, बी इस ट्रायंगल का बी एम है, एम अपॉन बी अपॉन एच, एन इक्वल टू कॉस बी इस ट्रायंगल में है, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, बी है बीपी अपॉन एच बी क्यू, बीपी अपॉन बी क्यू। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये दोनों को रिप्लेस किया जा सकता है। इसको रिप्लेस कर लेंगे, ए एम अपॉन एन है, एन को यहां ले गए तो बीपी इक्वल टू एन यहां आ जाएगा, ए एन अपॉन बी क्यू। और इस दोनों रेशियो को एक के लेट कर लें, के कांस्टेंट। तो के लेट किए तो ये रेशियो भी के इक्वल होगा और ये रेशियो भी के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। ए एम कंडीशन क्या होगा, ए एम अपॉन बी क्यू, ए एम अपॉन बी पी इक्वल टू भी क्या होगा, ए रेशियो के इक्वल होगा ए एम अपॉन बी पी इक्वल टू के। इससे बी ए एम इक्वल टू, देयरफॉर ए एम इक्वल टू के बी क्यू। सेकेंड, ए एन अपॉन बी क्यू इक्वल टू के, ए एन अपॉन बी क्यू इक्वल टू के, देयरफॉर ए एन इक्वल टू के बी क्यू, राइट। नाउ इसमें हमें एक रेशियो का जरूरत पड़ेगा, वो रेशियो एम एन अपॉन पी क्यू। इस ट्रायंगल का एम एन और इस ट्रायंगल का पी क्यू का रेशियो फाइंड करेंगे। नाउ एम एन अपॉन पी क्यू, एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, एम एन इक्वल टू, एम एन क्या है इसमें परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर यानी एन स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन पी क्यू इक्वल टू, इस ट्रायंगल में पी क्यू परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, अंडर रूट बी क्यू स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर। दोनों को एक साथ रूट में लिखा जा सकता है। ए एन स्क्वायर, ए एन इक्वल टू यहां बी क्यू फाइंड किए हैं, एन के प्लेस पे बी क्यू लेंगे, के बी क्यू, सॉरी एन इक्वल टू के बी क्यू, यहां एन के प्लेस पे के बी क्यू लेंगे, ये एन इक्वल टू के बी क्यू, स्क्वायर है इसके पूरे होगा होल स्क्वायर, माइनस एम इक्वल टू के बी क्यू, एन इक्वल टू यहां एम इक्वल टू के बीपी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहां बीपी, बी क्यू नहीं बीपी, क्योंकि एम इक्वल टू के बीपी एम के प्लेस पे के बीपी, तो एम एन के प्लेस पे के एम स्क्वायर, एम के प्लेस पे के बीपी का स्क्वायर, के बीपी स्क्वायर
अपॉन इसका डिनोमिनेटर एज इट इज छोड़ देंगे, बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर, के बी क्यू स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी पी स्क्वायर अपॉन बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। ऊपर से के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर में के स्क्वायर कॉमन होगा, रिमेनिंग बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन, बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में बी क्यू स्क्वायर एज इट इज, बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट होगा, इक्वल टू अंडर रूट क्या बचा, के स्क्वायर और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू के, एम एन बाई पी क्यू इक्वल टू भी के। इसको इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू ए एम बाई बी पी इक्वल टू ए एन बाई बी क्यू इक्वल टू के, और एम एन बाई पी क्यू इक्वल टू भी के हुआ, तो ये तीनों इक्वल होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से ये तीनों रेशियो इक्वल होगा, बिकॉज ए एम बाई बी पी इक्वल टू ए एन बाई बी क्यू इक्वल टू बी के, और एम एन बाई पी क्यू इक्वल टू भी के। ए एम अपॉन बी पी इक्वल टू ए एन अपॉन बी क्यू इक्वल टू एम एन अपॉन पी क्यू, ये तीनों रेशियो सेम होगा। फिगर देखेंगे, ए एम अपॉन बी क्यू यानी इसका बेस इसके बेस के रेशियो के इक्वल है, एन अपॉन बी क्यू, एन इसका परपेंडिकुलर का रेशियो इसके परपेंडिकुलर के रेशियो के इक्वल है, एंड एम एन अपॉन पी क्यू इसका रेशियो। कोई भी दो ट्रायंगल में तीनों साइड्स उसके प्रोपोर्शनल है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। देयरफॉर ट्रायंगल AMN सिमिलर टू ट्रायंगल BPQ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। SSS सिमिलरिटी, कौन से रूल से, SSS सिमिलरिटी से ये दोनों सिमिलर हो गए। सिमिलर का सिंबल है, जब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके एंगल्स, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बी, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ए प्रूव्ड। तो इस तरह से दोनों पॉसिबिलिटी यहां प्रूव हो गया।